हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे एंड सबको लग रहा है कि कल काफी अच्छा एक डाउनफॉल दिखा गोल्ड के अंदर। एंड उसके बाद अभी यहाँ से उठेगा या गिरेगा। अगर उठेगा तो भाई हम यहाँ से करें या यहाँ से करें या यहाँ से करें, पता लगे हम जहां से भी करते रहे, प्राइस पहले नीचे जाए, आपके सारे पैसे खा जाए and उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है। इस जवाब का इस सवाल का जवाब एक साइंटिफिक तरीके से हम लेते हैं, प्राइस सेक्शन को समझते हैं, चार्ट पे प्राइस बिहेवियर को समझते हैं। एंड कल से हम क्लासेस वैसे भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो रेगुलर आपके लिए एनालिसिस हम करेंगे। तो मैं आपको गोल्ड का चार्ट आपको मंथली में दिखाता हूँ, एक डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। तो अगर मंथली के अंदर चार्ट को हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये एक ऐसा जोन है जो हाईएस्ट क्लोजिंग अगर मैं गोल्ड की देखूं तो ये है आपकी, जो कि 3 अप्रैल 2023 को बनाई थी। उस क्लोजिंग के ऊपर जब जब मार्केट जा रहा है वहां से सेलिंग ही आ रही, मीन्स जो प्राइस उसके ऊपर का है वो सप्लाई एरिया, मीन्स हर कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है। आपको लग रहा है कि उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, बट वो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आपका वहां से मार्केट गिर रहा है। ठीक है। ये मंथली का चार्ट है, हमें आने वाले दिनों में ट्रेड करना है। कोई कहेगा मुझे मंथली से क्या करना है, बस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंप्लीट चार्ट को अंडरस्टैंड करना होता है, ताकि हमें एक बिगर पिक्चर मिले और अच्छे से प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर समझ में आए। ठीक है। नंबर वन चीज हमारी ये क्लियर हुई कि गोल्ड जो है टॉप पे कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट को या इंडेक्स को नहीं बाई करना होता है। वहां पे प्राइस एक्शन देखेंगे, ब्रेकआउट होगा तो ब्रेक एंड रीटेस्ट होगा, एंड अगेन प्राइस एक्शन देखेंगे तो हम कर लेंगे। जब हायर हाई बनते हैं, कंटिन्यूस मार्केट लाइफ टाइम हाई जाता है, वो अलग सिनेरियो, एक्सेप्शनल सिनेरियो है। बट अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे हम बाई नहीं करना चाहिए किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी इंडेक्स को, टॉप पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा पैसा आपको बॉटम पे बाई करने पे ही बनेगा एंड टॉप पे सेल करने पे। एंड वीकली के चार्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वीकली के चार्ट के अंदर थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अगर आप यहां से थोड़ा सा भी देखेंगे, कि मैंने बता दिया कि मंथली के अंदर वो गिर क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ वो आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसलिए बार बार वहां पे हाई बना के गिर रहा है। प्राइस अगर देखेंगे तो उस जोन से प्राइस गिरा, एंड गिरने के बाद वापस उसी जोन के अंदर प्राइस गया एंड वहां से फिर सेलिंग आई। मिस ये जोन अपने आप में ये प्रूफ कर रहा है कि जहां से गिरा उसी जोन के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम जो ये कैंडल जो थी, ग्रीन कैंडल थी, यहाँ से ओपन हुई, एक हाई लगाया लेकिन क्लोज नीचे होगी, तो ये रनिंग कैंडल ग्रीन कैंडल थी, बाद में ये रेड क्लोज हुई है। तो ये एक एरिया ऐसा है जहां पे सेलर हावी हुए एंड प्राइस को अगेन नीचे गिरा है। अब जो अगेन नीचे गिरा है तो मार्केट उठा कहां से, इस कैंडल से, यहां से उठा, तो मार्केट ने उसको टेस्ट किया। ठीक है। अब इस जोन में स्ट्रेंथ है या नहीं, मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, मीन्स ये प्रूफ हो गया कि प्राइस में कंटिन्यूअसली एक सेलिंग फॉलोअप है। ओके, ये वाली बात हमारी क्लियर होगी। अब वीकली के अकॉर्डिंग तो इसके नीचे जाने के बड़े टारगेट है, बट हमें वो मैं बाद में एक डिफरेंट एनालिसिस करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें नियर बाय टारगेट का है। वीकली के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका जो टारगेट्स बनते हैं, अगर मैं टारगेट दिखाऊं तो पहला टारगेट तो ये टर्निंग पॉइंट है, ये बनता है। दूसरा टारगेट आपका ये बनता है, मीन अगेन वो 1850 वाला छोड़ देते हैं, ये वाली बात वो डिटेल्ड में कभी इस बारे में हम बात करेंगे जब स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम डेली को देखते हैं। डेली में ये वीकली इसलिए देखा है ताकि कंफर्म हो गया कि प्राइस के अंदर सेलिंग तो है। ठीक है। अब प्राइस को एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि प्राइस यहां से फॉलोअप लेके गिर रहा है। ठीक है। गिर गया क्या, कंटिन्यूसली सेलिंग फॉलोअप ले रहा है। तो अब ये जो जोन है, अब इस जोन के नीचे प्राइस इस ये जोन रिस्पेक्ट करेगा या फिर टूटेगा, ये वाला जो जोन है डेली का इंपॉर्टेंट जोन है एंड प्राइस का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी है, कि प्राइस जो है यहां से बढ़ा तो सेलिंग प्राइस में यहां पे आई। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या होता है, जब भी किसी जोन का अचीवमेंट जो होता है, हम अचीवमेंट देखते हैं इस जोन के अंदर, यहां से प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो ये जोन के अंदर हम श्योर शॉट मान लेते हैं कि आपका प्राइस यहां से अच्छा ऊपर जाएगा। लेकिन इस जोन का हमें अच्छे से ध्यान रखना है ट्रेड करने से के लिए, क्या कि इस जोन में ट्रेड करेंगे, कहने का मतलब प्राइस जब इस जोन में आएगा, ठीक है, तो ये जोन अच्छा जोन नहीं, मीन प्राइस इस जोन को ब्रेक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है मीन इसको, सब लोगों को लगेगा नीचे गया तो सब लोग सेलिंग में चले जाएंगे एंड प्राइस मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है। जोन टूट गया, बट प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्राइस जो यहां से टॉप से जो सेल करके लाए हैं, जो प्राइस यहां पे गया है, तो ये फिर प्रॉफिट बुकिंग में जोन में आ जाएगा। तो चाहे ये जोन रिस्पेक्ट करे या ना करे,
प्राइस बिहेवियर क्या कहता है, जोन से रिस्पेक्ट हो या ना हो, प्राइस बिहेवियर कहता है कि प्राइस का एक पुल बैक पेंडिंग है, प्राइस अगेन एक बार पुल बैक लेगा, उस पुल बैक में आपको सेल करना है। अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो गोल्ड के जब पुल बैक आएगा, क्योंकि प्राइस इसके नीचे ब्रेक हुआ है, तो इस जोन से आपकी अच्छी खासी सेलिंग है कि 2010 से लेकर के आपका 2030 की रेंज में वापस जाता है, फिर सेलिंग करेंगे। ठीक है, यहां पे सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइस को देखते हैं कि आज और कल में क्या कंसोलिडेशन होता है। तो ये वाला जो जोन है 1981 से लेकर के 1974, 1974, इस जोन में बाई करेंगे प्राइस एक्शन देखने के बाद, ब्लाइंडली नहीं, बिकॉज ऑफ ये जोन टूट सकता है। एंड यहाँ पे जब प्राइस एक्शन होगा, बाकी मैं पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, तो प्राइस यहाँ से फिर हम एक पुल बैक के लिए ट्रेड करेंगे। नीचे अब हर्डल है रुकने के, रुक रुक के जाएगा, मिस जाएगा, फिर यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहां पे रुक जाएगा, इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। कहने का मतलब गोल्ड के अंदर आने वाले टाइम में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर ये यहां तक भी आता है 1820 तक अगेन आता है गोल्ड, तो भी आपका ऐसे नहीं आएगा 90 डिग्री से, बिल्कुल नहीं आएगा। ये रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक में ऐसे आएगा, आएगा तो यहां से उठ जाएगा। फिर बाकी प्राइस एक्शन देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा होता है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, हर एक राइज पे आप सेल करते, राइज मींस बहुत सारे लोग, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जब डालता हूँ कि सेल ऑन एवरी राइज या फिर बाई ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज का मीनिंग ये होता है कि प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको एक सिप्ला बोला था कि सेल ऑन राइज करना है, 1460 से लेकर 1440 से लेकर 1460 की रेंज में सेल करना है, 1470 का एसएल दिया था, कल बोला था, एंड 90 डिग्री से गिरा। तो प्राइस का या तो वो टॉप पे है या फिर उस ट्रेंड नेगेटिव है, तो ट्रेंड नेगेटिव है तो प्राइस अब लोअर लो बनाएगा। तो जब हम बॉटम पे सेल करके बैठ जाएंगे तो ट्रेंड नेगेटिव है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है आपका, प्राइस पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो आपको सेल ऑन राइज मींस प्राइस जब ट्रेंड नेगेटिव है तो प्राइस जब ऊपर जाए तब सेल करना, किसी सप्लाई जोन में, ऐसे हवा में नहीं। बाई ऑन डिप्स का मतलब प्राइस अगर ऐसे ट्रेंड अप है एंड डिप में आए मींस नीचे आए प्रॉपर एक जोन में है। आपको 3 लेवल बताता हूँ, आपको बेसिक साइड ट्रेडिंग नहीं आती हो, कोई भी आप इंडिकेटर फॉलो करते हो, ऐसे करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको एक बेसिक गुरु मंत्र दे रहा हूं कि आपके प्राइस को आप देखिए कि जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, टॉप डाउन अप्रोच। तो प्राइस आपका ऐसे हाई हाई बना रहा है, तो आपको देखना कि जो प्रीवियस वेव आई है उस प्रीवियस वेव के 50-60% के अराउंड के आसपास कोई जोन है, तो वो एक बाइंग जोन बनता है आपका। दूसरा बिल्कुल बॉटम एक बाइंग जोन बनता है। तीसरा आपका प्राइस प्रीवियस वेव का जो हाई टूट गया उसके ऊपर ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के बाद अगेन जो ब्रेकआउट होता है, ये तीन, इसका अपोजिट कर दीजिए नेगेटिव ट्रेंड। इन तीन के आसपास जब तक आपको आता नहीं है, जब कुछ कुछ सीख नहीं लेते, तब तक आप इन 3 जोन के अलावा कहीं जाइए मत। ये बेसिक्स बताओ ना, आपकी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होंगे इन सब चीजों से करने से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।